हस्तमैथुन करना सही है या गलत? आपने शायद इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मचर्य पर हजारों वीडियो देखी होगी, फिर भी कंफ्यूजन बनी रहती है। क्या बाल झड़ने, सफेद होने और शरीर में कमजोरी की वजह यही है? आज मैं आपको न केवल सही जवाब दूंगा बल्कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताऊंगा जिनसे आप हस्तमैथुन की आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें आपकी लाइफ बदलने वाली जानकारी है। यदि आप गंदे विचारों से घिरे रहते हैं तो बस 10 दिन तक मेरी बताई हुई चीज का पालन करें, आप अपनी इस आदत को छोड़ पाएंगे। इसके बाद आपका दिमाग दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगेगा। तो दोस्तों, आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी। मेरे साथ बोलिए, मैं कभी गंदा नहीं सोचूंगा, मैं गंदा बोलूंगा, मैं हारूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा को वापस लाएं। सबसे पहले आपको 50 ग्राम तेल लेना है, उसमें 5 ग्राम लौंग डालने हैं। अब तेल को उतना गर्म करना है कि लौंग जलने लगे हैं। अब आपको तेल को छान लेना है और तेल को ठंडा होने के बाद प्राइवेट पार्ट पर कोमल हाथों से लगाना है। हाँ, आपको मालिश नहीं करनी, ये आपको सिर्फ दिन में एक बार करना है। इससे आपका प्राइवेट पार्ट पहले के जैसा वापस हो जाएगा। अब सवाल है, दिमाग से गंदे विचारों को कैसे दूर करें? आपने कई तरीके आजमाए होंगे, फिर भी आप असफल हो गए, लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपके दिमाग से गंदे विचार भी दूर हो जाएंगे और आपकी यह आदत भी छूट जाएगी। अब से वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जिनसे आप हस्तमैथुन से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आप शाम को से संध्या काल कहते हैं, तब भी आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में यह चीज करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। सुबह उठकर वॉशरूम जाए, फिर स्नान करे, फिर एक साफ जगह पर चटाई बिछा ले और अपने सामने लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर रखे। फिर उस तस्वीर के सामने एक दिया करना है। याद रखना, आपको दिए में सरसों या तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। इसमें आप गाय या भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह की ध्यान मुद्रा में आना है। इसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। अब आपको हनुमान चालीसा आती है तो हनुमान चालीसा का जप करना है। हनुमान चालीसा बोलते समय आपको पूरा ध्यान हनुमान जी पर होना चाहिए, दिमाग में कोई और बातें नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, आप चाहे कितने ही समय से मास्टरबेशन की आदत में फंसे हो, आप दिन में चाहे कितनी बार गंदे कार्य करते हो, अगर आपने एक बार अपने आप को हनुमान जी में समर्पित कर दिया तो आपके आसपास भी गंदे विचार नहीं आएंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इससे हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे और शादी नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मजे के लिए ये नाश करना और शादी के बाद संतान उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग करने में बहुत बड़ा अंतर है। आप अब बस अपने मजे के लिए अपनी कीमती चीज बर्बाद कर देते हैं और इसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेगा। आपको अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके बच्चे ही ना हो, लेकिन दूसरी ओर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वीर्य का उपयोग करते हैं तो इससे आपके बच्चे बुद्धिमान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसलिए ये मत सोचो कि अगर मैंने अपने आप को अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिया तो मेरा शादी के बाद क्या होगा। इसकी जगह ये सोचो कि अगर मैंने ब्रह्मचर्य का नाश किया तो मेरा क्या होगा। किसी भी चीज का परिणाम तो रात में नहीं दिखता, इसलिए आपको डेडिकेशन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है।